अगर अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं आ रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, या तो आप एक हाउसवाइफ है और फ्रीलांसिंग में आपका करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप बताने वाला हूं एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए। इसके अलावा 200 से ज्यादा फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी और 30 से ज्यादा फ्रीलांसिंग वेबसाइट, एंड फाइनली आपको 1 लाख रुपए महीने कमाने का एक ब्लूप्रिंट, ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो, तो जल्दी से मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तब तक आप कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिए। एक फ्रीलांसर अपने डे के हिसाब से, अपने आवरली बेसिस पे या तो प्रोजेक्ट वाइज इनकम करते हैं। एक फ्रीलांसर कभी भी कोई एक कंपनी या एक क्लाइंट को अपना सर्विस नहीं देते हैं, वो कई सारे कंपनीज या क्लाइंट को अपना सर्विस एट ए टाइम दे सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के एक फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। और तो और एक प्रॉब्लम जो मैक्सिमम फ्रीलांसर फेस करते हैं वो ये है, आप फ्रीलांसर अकेले काम करते हैं तो आपको अकेले सारे काम करना होता है। मार्केटिंग करना, कस्टमर लेकर आना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनको सेटिस्फाइड करना। क्योंकि ये सारे काम खुद को करना होता है, तो इसी का एक बैड साइड और गुड साइड दोनों है। अच्छा साइड ये है कि आप खुद सब काम करते हैं तो आपका एक्सपर्टीज बहुत बढ़ जाता है, और बैड साइड ये है कि खुद ही सब काम करना पड़ता है, इसलिए हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, टाइम से काम डिलीवरी ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे एक सोल्यूशन है। अगर आप सीख के काम करते हैं तो आप ये प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। आप एक प्रोसेस ड्रिवन बिजनेस करते हैं तो आप ये फ्रीलांसिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे एक फ्रीलांसर करियर कैसे चूज कर पाएंगे। देखिए, कभी भी कोई भी काम इसलिए चूज मत कीजिए कि इसमें पैसा ज्यादा है, दूसरे लोग कर रहा है, वो भी सक्सेसफुल है, इसलिए मैं भी करूं। कभी भी इस रीजन से कोई काम शुरू मत कीजिए। अगर आप एक फ्रीलांसर होके काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको मैं 2 फ्रेज में 8 सवाल देने वाला हूं। तो ये सवाल जब आप खुद को पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा और आप एक सही से करियर शुरू कर पाएंगे। तो पहला सवाल खुद को ये पूछना है आपको, हु आर यू, कौन है आप? क्या काम करने में आपको पसंद आता है? किस चीज में आपका इंटरेस्ट रहता है? ये जानना, खुद को बहुत सही से जेन्युइनली आंसर देना बहुत जरूरी है। पेपर पेन लेके जरूर बैठिएगा और नोट डाउन कीजिएगा जो काम आप करना चाहते हैं। पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4 करके वो सारे पॉइंट्स खुद लिख डालें। जैसे कि पहला हो सकता है आपको मार्केटिंग बहुत पसंद है तो आपको मार्केटिंग लिख डालें। उसके बाद सेकंड हो सकता है आपको फोटोग्राफी का भी शौक है, आप वहां पे भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो आप वो भी लिख डालें। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप जो करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप सब लिख डालें। उसके बाद एक बार लिख लेने के बाद आपको आना है अभी सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में आपको शॉर्टलिस्ट करना है। जो आपने नोट डाउन किए हैं उसी नोट डाउन जो आपने लिस्ट है उसी लिस्ट में से आपको टॉप 3 सिलेक्ट करना है। अगर टॉप मैक्सिमम साइड जाना चाहते हैं तो टॉप 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो टॉप 3 बहुत सही है। टॉप 3 से 5 से बीच के रहेंगे तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्ट करेंगे कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा आपको पसंद आता है ये काम करने में, ऐसे टॉप 5 या टॉप 3। सेकेंड स्टेज में जब भी ये सिलेक्ट करेंगे, ये करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये आपके करियर की बात है, आपकी लाइफ की बात है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये टाइम आप अगर खुद के अंदर डालेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपके सामने। तो अभी हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेज पे। एक बार आपने टॉप 3 या टॉप 5 आपने सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद आपको थर्ड स्टेज में रिसर्च में जाना है। रिसर्च करके देखना है, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम होता है कि हम लोगों को बहुत सारे काम पसंद तो आता है, लेकिन वो काम जब खुद करने जाते हैं तो हो सकता है वो काम हमें नहीं आता या तो हमें पसंद नहीं होता है। तो वो आप बाद में फेस ना करें, इसलिए शुरू से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको जो वेबसाइट चाहिए, जो कुछ चाहिए, वो सब कुछ जब हम स्क्रीन के ऊपर चलेंगे तब आपको मैं बोल दूंगा, तब आप समझ पाएंगे और आप वहां से रिसर्च कर पाएंगे। फिलहाल के लिए आप ये स्टेप्स समझ लीजिए, क्योंकि ये स्टेप्स जानना बहुत जरूरी है। रिसर्च कर लीजिए कि ये 3 और 5 के बीच में आपको एक सिलेक्ट करना है, जिस एक को आप करियर बनाएंगे, उसी एक के ऊपर आप काम करेंगे खुद। तो इसके लिए आपको ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज में आपको क्या करना होगा, आपने रिसर्च कर डाले, आपने एक पर्टिकुलर कोई सेक्टर, कोई काम सिलेक्ट कर लिए कि ये काम आपको करना है, इसी पे आपको करियर बनाना है। तो अभी आपको डिसाइड करना है, सीखना तो पड़ेगा क्योंकि बिना सीखे कोई आपको तो काम देगा नहीं। तो सीखने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, वो स्किल, इसके अलावा और आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा उस फील्ड में जाने के लिए,
वो आपको सीखना पड़ेगा, वो पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको नोट डाउन ये करना होगा कि सीखने के लिए मेरे कितना टाइम लग सकता है। अप्रॉक्स 6 से 8 महीने लग सकता है, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है, तो मैं एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ, 6-8 महीने आपको लग सकता है। आपने नोट डाउन कर लिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि जब आप सीखेंगे, कोई कोर्स करेंगे, कहीं से भी सीखेंगे, तो आपको पैसे डालना होगा। तो आपको वहां पे कितना पैसा लग सकता है और कितना एफर्ट आपको देना होगा, ये आपको पहले से क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। तब आप एक अच्छे से क्लियर माइंड पे काम कर पाएंगे। एक बार करियर डिसाइड हो जाने के बाद अपना क्या कोर्स करना है, कैसे सीखना है, कितना टाइम और कितना पैसा देना है, ये आप जान लेने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना आप शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर लर्निंग फेज आपका शुरू हो जाएगा। लर्निंग फेज एक बार शुरू होने के बाद जब आपका लर्निंग फेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तब आप खुद को 4 सवाल पूछिएगा और आपका फेज 2 में आप चले जाएंगे। देखिए, जो 4 सवाल अभी मैं करने वाला हूं, ये सारे सवाल आप जब लर्निंग फेज पे रहेंगे, इसका क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अगला स्टेज जो 4 सवाल है जो आपको पूछना है अभी, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले फ्रेज में आपको जो 4 सवाल था वो आपके लिए था, लेकिन अभी इस फ्रेज में जो 4 सवाल है वो आपके कस्टमर के लिए है। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि हाउ विल योर कस्टमर नो अबाउट योर ब्रांड। देखिए, अच्छे प्रोडक्ट या अच्छे सर्विस बनाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर के सामने लेकर जाना, उनको दिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए कैसे आपके ब्रांड के बारे में आपके कस्टमर को पता चलेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं जो वेबसाइट्स आपको देने वाला हूं वहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं, खुद का वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। वो जो भी ऑप्शंस है वो आप जब सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे। फिलहाल के लिए स्टेप जानना बहुत जरूरी है, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन आपको ये करना है, हाउ विल योर कस्टमर नो अबाउट योर प्रोडक्ट, एनालाइज अबाउट योर प्रोडक्ट। आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में एनालाइज कैसे करेगा? देखिए, बिना आपके काम देखे, आपका बिना काम का कोई सैंपल देखे, टेस्टिमोनियल बिना देखे आपको कोई काम नहीं देगा, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा वहां पे। तो इसलिए कैसे आपके कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट का सैंपल, टेस्टिमोनियल कैसे पहुंचेगा, ये जानना, डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये एक बार डिफाइन हो जाने के बाद आपको दोबारा नहीं करना होगा। एक बार डिसाइड कर लीजिए, आप डिफाइन कर जाएंगे, फिर कोई इशू नहीं आएगा। फिर हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे आपका कस्टमर को आपके प्रोडक्ट मिलेगा कैसे? हो सकता है आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, आप मेल कर सकते हैं, या तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, आपको शायद कोरियर करना पड़ा तो उसके लिए अलग चार्ज लग जाएगा। तो ये सब कुछ आपको इसी क्वेश्चन के आंसर कर लेना है कि आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, उनको डिलीवरी कैसे होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत फेवरेट होगा, कि आपके कस्टमर आपको पेमेंट कैसे करेगा आपके सर्विस और आपके जॉब के लिए, जो आप काम करेंगे, जो डिलीवर प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से। वो पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में नहीं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हो सकता है आपने काम डिलीवरी कर दिए लेकिन पेमेंट आए नहीं, क्योंकि आपने कस्टमर को क्लियर नहीं किए कि आप कैसे पेमेंट लेंगे। तो इसके लिए लास्ट क्वेश्चन आपको ये जानना है, पेमेंट गेटवे क्या कौन सा होगा, कहाँ पे पेमेंट आएगा, कैसे पेमेंट आएगा। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको शुरू से रहेगा तो आप देखेंगे जब आप काम करेंगे तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने में, काम डिलीवर करने में, पेमेंट कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। आप एक सही से आगे बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन में हम लोग देखेंगे 200 से ज्यादा फ्रीलांसिंग ऑप्शंस, जो आपको रिसर्च करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 30 से ज्यादा वेबसाइट और कुछ कोर्स, जो कोर्स आपको बहुत मदद करेगा। आप अगर करियर शुरू कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा उस डेस्कटॉप के ऊपर। तो चलिए मैं चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सो फाइनली अभी हम लोग आगे हैं स्क्रीन के ऊपर, और हम लोग अभी चेक करेंगे कि आपको जो मैं शीट दिखाने वाला था, ये शीट है वो फ्रीलांसिंग नीश, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, जो मेन हेड है वो यहाँ पे है, ग्राफिक्स एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, इसके अलावा और भी शायद 2-3 होगा, हाँ एग्जैक्टली, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल, डेटा। आप देख सकते हैं एक एक के ऊपर, अगर मैं डिटेल में देखना चाहूँ कि एक एक सब्जेक्ट के नीचे कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, जिसके थ्रू आप एक एक के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और एक एक के ऊपर सिंगल एक काम के लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी को जो रिसर्च करने के लिए। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप चाहे तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपको अगर लोगो एनिमेशन सीखना है, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये
वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्ट रिसर्च करके देख सकते हैं कितने लोग हैं, वो कितने चार्ज करते हैं, कितने सारे रिव्यूज़ है, वो अपना खुद का कैसे पोर्टफोलियो दिखाते हैं, कैसे खुद के बारे में क्या लिखा है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसी तरीके से हर यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए, वो सब में आपको ऐसे मिल जाएगा। जो जिसको भी आपको रिसर्च करना है उसके ऊपर बस क्लिक कीजिए, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है इसके अलावा और भी काम है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ दिया हूँ। लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, एक क्लिक से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल ये शीट आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, पहले आप देख लीजिए जो मैं दिखा रहा हूँ। ये था पहला। फिर उससे पहले एक वेबसाइट का पेज आपको मिलेगा जहाँ पे आपको 30 से ज़्यादा जनरल फ्रीलांसिंग वर्क के लिए अलग अलग से वेबसाइट, राइटर के लिए अलग से, डिज़ाइनर के लिए अलग से, फोटोग्राफर के लिए अलग से, अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग काम करना चाहते हैं उसके लिए टोटल 30 से ज़्यादा यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक दिया हूँ। एक के लिंक पे क्लिक करके आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोग ज़्यादातर 2-3 फ्रीलांसर वेबसाइट के बारे में जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आप साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये सारे वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं, खुद को लिस्ट करा सकते हैं, खुद का प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए, फ्रीलांसिंग नीश। उसके बाद आपको लिए है इंपॉर्टेंट कुछ कोर्सेस। देखिए, आपको पता है कि मैं बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिजनेस सर की टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं करियर शुरू कर रहा था ये कुछ कोर्सेस है जो मैं एज ए लाइफ शुरू करने के लिए, करियर शुरू करने के लिए कोर्सेज मुझे बहुत मदद किया। और ट्रस्ट मी, एक एक कोर्स में खुद देखा हूँ, बहुत अच्छा एक इनपुट देता है, बहुत अच्छे नॉलेज आपका बढ़ता है एक एक कोर्स से। तो आप जब ये कोर्स खुद देख पाएंगे तो इसका मैं एक बंडल बना के आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया हूँ। यहाँ पे कुछ आपको नीचे नंबर मिल जाएगा, मेरा आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस लिंक के थ्रू क्लिक करके। मैं यहाँ पे प्राइस शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस हो सकता है मे बी जब आज की डेट, जिस डेट पे ये वीडियो पब्लिश हो रहा है उसी डेट के हिसाब से प्राइस यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब तक प्राइस बढ़ चुका होगा। तो उसके लिए आप ये पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं, आपको डिटेल में हेल्प किया जाएगा और आपको क्या सोल्यूशन चाहिए वो सब कुछ बोला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलोप्रेन्योरशिप जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है, ब्रांड मैनेजमेंट, करियर लिसन, डिजाइन थिंकिंग कैसे करें, 25 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख रुपए के नीचे कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ई कॉमर्स में अगर बिजनेस करना है, मार्केट रिसर्च, स्पाइस, बहुत अच्छे कोर्स है। ऐसे 9 कोर्स का बंडल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसके बारे में जरूर जानकारी लीजिए, आपको आशा करता हूँ बहुत हेल्प होगा। तो ये शीट आपको कैसे मिलेगा अभी बता देता हूँ। अभी मैं स्क्रीन को बंद कर लेता हूँ, फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे फिर से स्क्रीन को बंद करके आगे बढ़ते हैं। अभी आपने स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी देखे वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लिंक मिलेगा, उस एक लिंक के अंदर आपको तीनों पेज मिल जाएगा, तीनों अलग अलग नाम से। आप उसको यूज कर सकते हैं। वो ओपन होगा शायद गूगल शीट से। अगर गूगल शीट आपके मोबाइल पे नहीं है तो मैं गूगल शीट का लिंक भी दे दूंगा, प्ले स्टोर का लिंक, आप उसको पहले डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इस लिंक को ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और जैसे मैं दिखाया उसी हिसाब से आप रिसर्च कर पाएंगे, वो सारे मटेरियल आप यूज कर पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे कि जो ब्लूप्रिंट में आपको देने वाला था कि 1 लाख रुपए आप कैसे महीने में कमा सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद होता है ना तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप खुद अभी देखे हैं कि 200 से ज्यादा फ्रीलांसिंग ऑप्शन है। आप काम करते हुए थक जाएंगे लेकिन काम खत्म नहीं होगा। तो दूसरों को मदद कीजिए। मैं हमेशा मानता हूं अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे आपकी मदद करेगा, तो इसलिए जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं उस ब्लूप्रिंट के ऊपर कि कैसे आप प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे काम होगा। एक पकड़ लेते हैं कि आपने करियर चूज कर लिए, ठीक है। जो पहले फेज में 3rd क्वेश्चन था, रिसर्च करने के बाद आपने डिसाइड करना था कि आपको एक काम करना है, तो वो क्या है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मार्केटिंग बहुत पसंद है, आपको मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ठीक है। अभी डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपको डिजिटल मार्केटिंग तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि उसी से आपका वो काम होगा, तो वो आपको सीखना है। इसके अलावा आपको सीखना है फ्रीलांसिंग बिजनेस करते कैसे। देखिए, प्रोडक्ट और सर्विस बनाना एक चीज होता है और उसका बिजनेस करना कुछ अलग चीज होता है, तो उसको भी सीखना बहुत जरूरी है। तो वो आप सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग बिजनेस करेंगे कैसे। इसके अलावा अभी आपको 2 चीज और सीखना है, वो है कम्युनिकेशन स्किल और बेसिक इंग्लिश। क्यों जरूरी है? देखिए, आप हो सकते काम बहुत अच्छे करते हैं लेकिन आपको बात करना नहीं आता। अगर आपके कस्टमर आपके साथ बात करके सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपको कभी भी पेमेंट नहीं देगा और आपको कभी भी कोई काम नहीं लेगा आपसे।
तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल आपको जानना और बेसिक इंग्लिश, हो सकता है कभी मेल डालना पड़े, हो सकता है कभी कुछ कन्वर्सेशन करना पड़े इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल जानना बहुत जरूरी है। तो आपने जान लिया टोटल 4 स्किल है जिसको आपको सीखना है, एक डिजिटल मार्केटिंग, एक फ्रीलांसिंग बिजनेस, तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल और चौथा है बेसिक इंग्लिश। ये 4 चीज सीखने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है? अप्रोक्स 6 से 8 महीने लग सकता है। हो सकता है आपके लिए थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम टाइम लग सकता है। मैं एक एवरेज टाइम पकड़ के चल रहा हूँ, 6 से 8 महीने आपका लग जाएगा, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। इसके बाद आपको देना है कि ये सीखने के लिए कितना पैसा लग सकता है। अप्रोक्स पकड़ लेते हैं कि 20 से 25 हजार, चलो राउंड में 30 हजार पकड़ लेते हैं कि 30 हजार रुपये लगेगा ये 4 स्किल सीखने के लिए, ठीक है। 30 हजार रुपये देके 6-8 महीने 4 स्किल सीख के आप कितने बड़े बिजनेस खड़ा कर सकते हैं वो भी तो जानना जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं वो भी कि कैसे आप इसको अभी सीख चुके हैं, उसके बाद बिजनेस कैसे करेंगे। देखिए, शुरू में आप जब काम करेंगे तो एक डिजिटल मार्केटर को 5 से 15-20 हजार के रुपए के बीच में मिल जाता है कंपनी से। लेकिन जब आप शुरू में काम करेंगे हो सकता है आपको 5 हजार ही मिले, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिगिनर्स हैं और आपको कंपटीशन फेस करना है, इसलिए प्राइस थोड़ा कम भी रखना होगा शुरू में। तो इसलिए आप शायद शुरू में आपको 5 हजार रुपये आप चार्ज कर सकते हैं 1 महीने में, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये काम आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं। तो इसका फायदा है आप इंडिया की कोई भी कंपनी को किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं इसका काम। मतलब ऑल ओवर इंडिया में मान लेते हैं कि 20 कंपनी के साथ आपका टाई अप हुआ। ऑब्वियसली डे 1 पे नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन मैं एक अप्रोक्स पकड़ लेता हूँ। 20 कंपनी के साथ आपका टाई अप हुआ और हर कंपनी से आप डिजिटल मार्केटिंग कर देने के लिए 5 हजार रुपये चार्ज किए, तो टोटल कितना हुआ? 1 लाख आप 1 महीने में कमा सकते हैं। अब देखिए कैसे ये बिजनेस बिल्ड होगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका ये रेट जो 5 हजार है वो 6 हजार, 8 हजार, 10 हजार ऐसे करके बढ़ेगा। और तो और आपका ये 20 क्लाइंट थोड़ी ना रहेगा सिर्फ, वो भी तो बढ़ेगा, रेफरेंस आएगा, नया क्लाइंट आएगा, तो आपको बहुत सारे इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ से बढ़ जाएगा। और तो और आपको खुद नहीं काम करना है। अगर आपका महीने में 1 लाख रुपए इनकम हो रहा है तो आप 20 हजार रुपए देके, 25 हजार रुपए देके एक बंदा रख सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं, जो आपके बिहाफ पे या तो डिजिटल मार्केटिंग कर देगा या तो आपके लिए कस्टमर लेकर आएगा। तो आप कभी देख पाएंगे कि आप एक सिंगल फ्रीलांसर होकर करियर शुरू करके आप एक कितने बड़े बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और इस बिजनेस को कितनी स्केल पे लेकर जा सकते हैं। सिर्फ आपने क्या किए, 6-8 महीने लगाए, 30 हजार रुपये लगाए और अपना एनर्जी दिए, टाइम दिए, सीखे इस काम को करने में। तो ये है एक फ्रीलांसिंग का फायदा। बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सब कुछ आइडेंटिफाई करके दिया हूं यहाँ पे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत मदद किया है तो जरूर लाइक करके जाइएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जाइए। आपके साथ मेरा फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।